हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज हम एतवा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बातचीत कीजिए। पहला प्रश्न, एतवा जिस गांव में रहता था उसके आसपास जंगल एवं पहाड़ थे। आप जहां रहते हैं उसके आसपास क्या क्या है? तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ में पढ़ा है, एतवा जहां रहता था वहाँ जंगल पहाड़ नदी था। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास क्या क्या है लिखिए। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कुआं, घर, विद्यालय, खेत खलियान, जंगल इत्यादि है। दूसरा प्रश्न, हाथियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एतवा दाईं तरफ ढलान की ओर भागने लगा। यदि आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, आप लोगों के सामने ऐसी स्थिति जाए तो आप भी भागेंगे, ना तो पेड़ पर चढ़ेंगे और ना ही छिपना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो हम भी तेजी से गांव की तरफ भागेंगे। तीसरा प्रश्न, एतवा ने लड़ाई करके भी मोर को क्यों बचाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, एतवा ने लड़ाई करके मोर को बचाया क्योंकि वह सभी पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना धर्म समझता था और वह जंगल के सभी प्राणियों से बहुत प्रेम करता था। चौथा प्रश्न, जंगल के सारे पशु पक्षी अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, जंगल के सारे पशु पक्षी समाप्त हो जाए तो हमारी धरती ना तो सुंदर लगेगी और ना ही संतुलित रह पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, पशु पक्षियों की संख्या दिन ब दिन क्यों घटती जा रही है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसका कारण है कि अब ना पेड़ बचे हैं और ना ही उनका कीटों से होने वाला भोजन। दूषित होती वातावरण, प्रदूषित भोजन एवं गायब होते कीटों से पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। अगला प्रश्न, आए दिन जंगली जानवर गांवों में घुसकर जान माल एवं फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? वे भोजन और आश्रय की तलाश करते हैं जो उन्हें उन स्थानों पर ले जाता है जहां लोग रहते हैं। इसीलिए जंगली जानवर गांवों में घुसकर जान माल एवं फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न, गलत काम को बहादुरी समझना हमारी भूल ही है। आपके विचार से मुखिया ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, मुखिया पशु पक्षियों का शिकार करना बहादुरी का काम समझते हैं, परंतु एतवा के समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, गलत काम को बहादुरी समझना हमारी भूल ही है। अगला प्रश्न, मुखिया के सामने भी एतवा क्यों नहीं डरा? तो बच्चों, एतवा साहसी और बहादुर लड़का था। वह जंगल और उसमें रहने वाले सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह मुखिया के सामने निडर होकर खड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, भाषा विस्तार। पहला प्रश्न, आँख ततेरना मुहावरे का अर्थ है डर दिखाना। मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका विशेष अर्थ होता है। आँख पर आधारित कुछ और मुहावरे ढूंढिए और उनके
अर्थ भी लिखिए। आँख पर आधारित कुछ मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार है। आँख भर आना, आंसू आना, आँख पर बिठाना, आदर करना, आंखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। अगला प्रश्न, विश्रामागार का अर्थ होता है विश्राम करने की जगह, जो कि दो शब्दों विश्राम और आगार को मिलाकर बना है। ऐसे कुछ शब्द लिखिए जो आगार से मिलने से बने हो। ऐसे शब्द जो आगार से मिलकर बने हैं। पहला, कारागार, कारा जोड़ आगार, कारागार। अन्नागार, अन्न जोड़ आगार। स्नानागार, स्नान जोड़ आगार। अगला प्रश्न, मोर का स्त्रीलिंग शब्द मोरनी है। आप ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम दोनों लिंगों में लिखिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी। हंस, हंसनी। कबूतर, कबूतरी। अगला प्रश्न, चौकीदार ने भात पकाया था। पाठ में से ऐसे वाक्यों को चुनकर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। पहला, कुछ दूर जाकर एतवा ने उन लड़कों को धर दबोचा। दूसरा, मुखिया ने एतवा से पूछा। तीसरा, एतवा ने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, उपाय बताइए। आजकल जंगल और जंगल में रहने वाले जीव तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इनके बचाव के लिए उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों के बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वनों की कटाई पर रोक। दूसरा, वनों को आग से बचाना। तीसरा, पशु पक्षियों का शिकार रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। चौथा, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। राष्ट्रीय, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पशु, फूल, चिन्ह इत्यादि भी है। इनके बारे में पता कर लिखिए। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।